हेलो फ्रेंड्स, जय माँ करनी। वेलकम बैक टू द चैनल पूनम संजय राठौड़। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे, हेल्थी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो ये मैं जहाँ मैंने वीडियो का एंड किया था वहीं से मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। अभी मैं बना रही हूँ राजस्थान की वन ऑफ द फेवरेट सब्जी है अपनी, खीपोड़ी की सब्ज़ी। तो वहीं बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे की जो खीपोड़ी थी उनको अच्छे से बॉईल कर लिया है, और जो अपने रेगुलर बेसिक मसाले होते हैं उनका मैंने चोंका लगा दिया है। और थोड़ी सी लहसुन की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बढ़ा दी है, क्योंकि जो हरी सब्जियां होती है उनमें मैं ये मानती हूँ कि उनमें लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी सी अच्छी हो तो टेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से पकने के बाद में मैंने सारी की पूड़ी उसमें मिक्स कर दी थी, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ी सी छाछ की खटाई दे के ये सब्ज़ी बनाई थी। और साथ साथ पराठे बनाए थे। और बस खाना वाना खा के हम लोग आ गए थे घूमने के लिए बाहर पार्क में। और आज तो मतलब जब स्कूल से मैं आई थी इतनी तेज़ बारिश हुई थी ना, तो मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो बस इस मौसम का आनंद लेने के लिए हम लोग पहुंच गए हैं पार्क में। तो पार्क में ऑलमोस्ट आधा 1 से 1 घंटा हम लोग घूमे थे, फिर हम घर आ गए थे। और सच में कितना प्यारा लगता है ना जब बारिश होने के बाद चारों तरफ ग्रीनरी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ फ्रेंड से बातें करते करते कब यहाँ आके 10 चक्कर निकाले पता ही नहीं चला। उसके बाद में फ्री होके हम लोग आ गए थे घर पे। और घर आने के बाद थोड़ा बहुत शूट किया था, वो भी कुछ विराट का ही शूट किया था। और ये देखो मेरे साथ साथ मम्मी भी घूमने लग गए हैं। तो बस घूमते घूमते बातें करते करते बस फिर हम पहुंच गए थे घर पे। घर आने के बाद आज बना लेके आए थे आइसक्रीम। तो विराट ये आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी सी दे दूँ क्या? है बाबू, थोड़ी सी दे दे। ओ विराट, कौन है? ला मेरे को दे दे। एक बाइट मैं खा लूँ, एक बाइट। इधर देखो, इधर थोड़ी सी दे दो। खा लूँ क्या? मेरा मुंह जल गया, मुंह जल गया। थोड़ी सी टेस्ट करवाओ। थैंक यू। ऐसे कर। यम्मी है क्या? यम्मी है क्या? ऐसे बोल वाओ। देख कैसे खा रहे। आधी खाली मैंने। क्या हो गया? तो खाली। तो ये देखिए बाहर तो बारिश हो रही है और ये लोग अपनी आइसक्रीम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो विराट की तो बस आप पूछिए मत, इसकी मस्तियाँ, इसकी बातें, इसकी क्यूटनेस सच में ओवरलोडेड है। तो ये शैतान है कि बस आइसक्रीम तो इसको सुबह उठते ही दे दो आप चाहे। इतनी आइसक्रीम पसंद है इसको, बस पूछो ही मत। वो चिया है कि जल्दी सो गई थी, वो आज थक गई थी, इसलिए चिया तो नीचे अपने दादा के पास सो गई थी। और ये है कि ये सोने का कोई नाम ही नहीं लेता है। खुद तो रात को सुबह 8 बजे तक लेटा रहता है, लेकिन रात को कम से कम 10 से 10:30 के बीच में तक ये ऐसे ही बैठा रहता है। इसकी बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं और इसकी शैतानियाँ एक से बढ़कर एक है। तो ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। तो आज है नवरात्रा, और चैत्र मास से ही अपने जो हिंदू नववर्ष है उसकी शुरुआत हो जाती है। तो आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय माता रानी। बिकॉज आज है माता रानी का पहला नवरात्रा। तो आज मैंने भी नवरात्रा रखा था, हो सके तो पूरे 9 करने की कोशिश करेंगे। तो बस यहाँ पे मैं और मम्मी हैं, यहाँ पे जोत की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो 7 ही बजे हैं, तो बस हम लोग जल्दी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि मुझे स्कूल के लिए लेट हो जाता है फिर। तो यहाँ पे खाना वाना सब बना दिया था, आज थोड़ा जल्दी उठ जग गए थे ताकि काम है जो जल्दी फिनिश हो सके और हम अच्छे से पूजा कर सकें। तो मम्मी यहाँ पे जितनी भी जोत की तैयारियाँ हैं वो सारी कर रहे हैं, ताकि
ऑलमोस्ट सब लोग जग गए हैं क्योंकि सबको अब जो देखनी थी। तो मम्मी यहाँ पे नवरात्र माता रानी के आने की पूरी तैयारियाँ कर रहे हैं। आप लोग भी बताना आपके नवरात्रे, क्या आप लोगों ने भी नवरात्रे रखे हैं क्या, और आपने फर्स्ट नवरात्र रखा है या फिर लास्ट नवरात्र रखा है। अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं ना, उड़ तो बैठ तो नवरात्र, वो ही रखे हैं या पूरा नौ नौता रखा है, तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। तो बस यहाँ पे जोत की तैयारी कर रहे हैं मम्मी। बस जोत वो देखी, चाय वाय पी के फिर मुझे भी स्कूल के लिए रवाना होना है। तो जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट होते हैं ना, वैसे एक पॉजिटिव वाइब ऑटोमेटिक ही जनरेट सी हो जाती है। पूरे घर में एक पॉजिटिव वाइब सी रहती है। माता रानी की कृपा से हर साल नवरात्रि अच्छे से जा रहे हैं। भगवान जी यही आपसे प्रे करते हैं कि जो भी नवरात्रि कर रहे हैं उन सबकी नवरात्रि बहुत अच्छे से जाए और माता रानी की मेहर सब पे बनी रहे। और ये है इवनिंग का व्लॉग। शाम को 4 o'clock मैं घर पहुंच गई थी। उसके बाद में हल्की सी पैरों के मेहंदी बनवाई थी और फिर मैं किचन में लग गई थी खाने बनाने की तैयारी में, क्योंकि मेरा मम्मी का और बना का है फास्ट, हमारी चल रहे नवरात्रे। तो बस मैं यहाँ पे आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने आलू को पहले ही फ्राई होने के लिए तेल में डाल दिया था। उसके बाद में मैंने ये जितनी भी मिर्ची है उनको भी अच्छे से धो के बीज निकाल के इनको भी कट कर लिया था। और बस सिंपल सी सब्ज़ी है, लेकिन सच में पराठे के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बीच बीच में सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। बस बातें करते करते तब तक विराट भी आ गया था कि उसको लग गई है भूख, तो उसके लिए मैं साइड में दलिया भी बना रही हूँ। मतलब किचन में आते ही तो हाथ इतने ऑटोमेटिक चलने लग जाते हैं कि हम पहले तो बस ये डिसाइड करना पड़ता है कि सब्ज़ी किसकी बनानी है, उसके बाद में सारे काम ईजीली हो जाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा चूरमा भी बना देना। तो मैं बस इसी में मोइन वोइन डाल के, बहुत ही ज़्यादा टाइट आटा लगाना पड़ता है ताकि जो कुछ लोग इसकी अलग अलग तरीके से चूरमा बनाते हैं। कुछ लोग इसकी मुठियाँ बांध के वो तेल में फ्राई करके निकालते हैं। कुछ मैं इसे सिंपल सी रोटी बना के बनाती हूँ ताकि तेल में है जो डीप फ्राई नहीं हो। और यहाँ पे बीच में चिया आ गई थी अपना होमवर्क चेक करवाने के लिए। बच्चों को पढ़ाना भी साथ साथ, स्कूल में चाहे आप कितने भी बच्चों को पढ़ा लो, लेकिन खुद के बच्चे को पढ़ाना सच में बहुत बड़ा टास्क है। तो चिया का तो हमारे ऐसे है कि उसको जैसे ही होमवर्क का नाम लेते ना, उसको या तो रोना स्टार्ट हो जाता है या फिर उसको नींद आने लग जाती है या फिर उसके हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है। उसका यही सीन है आज तक का। तो बस ये बहुत ही मुश्किल से एक होमवर्क तो जो स्कूल से मिलता है वो तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मम्मा को तो कुछ आता ही नहीं है। जो भी आता है मैम को आता है और मैम ने इतना ही होमवर्क दिया है। और ये हर बच्चे की कहानी है, जो मैम बोले वो सही है और जो मम्मा पापा बोले वो गलत है। तो बस थोड़ा बहुत काम करवा के यहाँ पे साइड सब्जी को मैंने साइड कर दिया था। और मैं यहाँ पे जो मैंने आटा लगाया था बहुत ही टाइट सा डो मैंने तैयार किया था। उसके बाद में इसको अच्छे से बेल के और अपने दोनों हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली अंगुली को मिला के इसमें हल्की सी दीवारें बनाई जाती हैं ताकि ये अच्छे से सीख सके। मम्मी तो यहाँ पे इसमें बेलन से खड्डे करते हैं, लेकिन मैं वो ये ना करके मैं इसमें सिंपल सी छोटी छोटी दीवारें से बनाती हूँ ताकि रोटी है वो सीखने में थोड़ा सा टाइम लेगी और चूरमा भी अच्छा सा बन के रेडी होगा। जब भी अलग थोड़ा सा हट के थोड़ा सा भी काम करते हैं ना, तो बच्चे आ जाते हैं कि आज क्या हो रहा है, आज आप क्या बना रहे हो, इतना खाना क्यों बना रहे हो, आज इतनी जल्दी खाना क्यों बना रहे हो। मतलब चिया को तो पूरे घर की पंचायत है ना, तो यहाँ पे पूछने आई थी आप क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, मेरे को कब दोगे खाने के लिए। तो बस वही सब बातें ये कर रही है। और विराट है कि हमारे यहाँ वो अपना दलिया वाला फिनिश करके नीचे खेलने के लिए चला गया है। तो ये एक रोटी सिक के तैयार हो गई थी, तो मैंने दूसरी भी अच्छे से यहाँ पे बेल के रख दी है ताकि जैसे ही ये हटे तो मैं दूसरी रोटी तवे पे डाल के और इसको जो मिक्सी में है अच्छे से पीस लूँगी, क्योंकि हाथ से तो इतना पॉसिबल होता नहीं है। और मेरी मम्मी तो हाथ से ही बनाती है, सच में वो भी टेस्टी लगता है, लेकिन मुझसे वो सब नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे मिक्सी का ही उपयोग करूँगी। और जब तक दूसरी रोटी सीख रही है तो मैं यहाँ पे साथ में आटा लगा रही हूँ। आटा थोड़ा सा ही लगाना होगा कि बस 2-3 जने बस फास्ट है, बाकी पापा बाहर खाना खाने गए हैं। तो बस थोड़ा सा आटा लगा के यहाँ पे रेडी कर लिया है, तो जो भी खाना खाने आए तो मैं सब फटाफट गरम रोटियाँ सेक के उनको जिमा सकूँ। तो यहाँ पे जब तक रोटी सीख रही है तब तक मैंने आटा भी लगा के रेडी कर लिया था। और आज तो शायद
स्कूल से आते बस इसी कामों में लग गई थी। और टाइम भी लगता ही है, और जब इतना खाना बनता है तो बर्तनों की संख्या भी बढ़ ही जाती है। तो बीच बीच में उनको भी क्लीन करना रहता है, बीच में बच्चों का भी काम हो जाता है, बीच में मार्केट भी जाना पड़ा था। तो बस इन्हीं सब कामों में करते करते रात के 8 बज गए थे। बल्कि खाना तो मैंने 6 बजे ही फिनिश कर दिया था, सबने खाना भी खा लिया था। लेकिन और सारे कामों को निपटाते निपटाते टाइम हो ही जाता है। रोज़ ये सोचते हैं कि हाँ चलो थोड़ा टाइम खुद को देंगे, लेकिन वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता है घर के कामों को करते करते। और सच में किचन के अलावा भी इतने सारे काम निकल के आते हैं ना कि बस पूछो ही मत। तो यहाँ पे दोनों रोटियों को मैंने अच्छे से हाथों से ऐसे थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में कर लिया है, ताकि मैं जार में इसको डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लूँ। और यहाँ पे मैंने जो बूरा है वो भी निकाल लिया है। और यहाँ पे बना के लिए मैं विदाउट जो बिना घी का है वो निकालूंगी, कि वो घी वाला चूरमा खाना पसंद नहीं करते हैं। बल्कि मेरा तो थोड़ा सा अपोजिट है कि मुझे थोड़ा सा चूरमा है उसमें फुल घी चाहिए। तो सब बोल रहे हैं कि दाल तो बना ही नहीं है, चूरमा किसके साथ खाएंगे। तो बस यही बोल रही थी कि दाल कल बना देंगे। आज तो चलो भगवान जी के भोग भी लग जाएगा थोड़ा मीठे का, और आज पहला नवरात्र है तो थोड़ा मीठा भी हो जाता है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन जो है जो पूरे नवरात्रे कर रहे हैं। और कमेंट में नवरात्रों का दिन है तो जय माता दी तो बनता ही है ना। वो लास्ट व्लॉग पे मेरा एक मैसेज आया था, पूनम जी चौहान करके कुछ एक आईडी है उनसे, जिनका मैसेज था कि भाई साहब की आवाज़ बहुत अच्छी है। तो थैंक यू सो मच। उसी आवाज़ को ऐसी नज़र लगी है कि जुकाम लग गई है, और गला आपको वो इससे पता चल ही रहा होगा कि गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और इन दिनों तो बारिश, आज दिन में भी बहुत ही तेज़ बारिश आई थी। स्कूल में भी जैसे ओले गिर रहे हैं सीकर में, तो हमारे यहाँ सीकर में तो ओले और गिर रहे हैं। आप लोग बताना, अगर जो भी कहीं कहीं से भी इस व्लॉग को देख रहा है तो बताना आपके यहाँ भी ऐसी बारिश हो रही है क्या। हमारे यहाँ तो अच्छी खासी बारिश हो रही है। और अभी रात को भी ऐसा ही मौसम रहा था, और ठंड एकदम से बढ़ गई है। बल्कि सारी स्वेटर्स ब्लैंकेट्स वगैरह तो हमने अंदर रख दी थी, लेकिन ठंड है कि बिल्कुल से वापस आ गई। तो बच्चों के लिए तो कपड़े वापस निकालने पड़े हैं। तो यहाँ पे मेरा भी चूरमा चूरमा बना लिया है मैंने, और वो भी बस अच्छे से रेडी हो गया है, और सब्ज़ी भी बन गई है। और मैं फटाफट रोटियां सेक के सबको खाना परोसूँगी। काम करते करते कब टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये देखिए, सबसे पहले विराट तो लेने भी आ गया है। मेरा बेटा पहले लड्डू गोपाल को भोग लगा देते हैं। और ये लड्डू गोपाल है जो भी थोड़े दिन पहले ही हमारे घर में आए हैं, तो उनके भी दर्शन कर लीजिए। और ये विराट है कि बीच में, इसको पहले खाना चाहिए।